और जो कैसरियन मैंने कहा ना, जहाँ हाइपीशिया को, जो उनका प्राचीन टेम्पल था, हाइपीशिया को नग्न करके मारा गया, उसे बाद में मिशनरीज ने कन्वर्ट कर दिया था अपनी रिलीजियस प्लेस के रूप में। और ये केवल प्राचीन ग्रीक में नहीं, पूरे विश्व भर में प्राचीन सभ्यताओं को नष्ट करने के बाद में इसी प्रकार से किया जाता था कि वहाँ के प्राचीन टेम्पल्स को, छोटे मोटे जो होते थे उनको तोड़ दिया जाता था, और जो सबसे प्रमुख टेम्पल्स होते थे उनको कन्वर्ट कर दिया जाता था। भारत में भी पिछले 1000 वर्षों में अलग अलग विदेशी आक्रांताओं ने जो आक्रमण किए, वो चाहे पुर्तगीज हो, डच हो, मुगल हो, अफगान हो, तुर्की हो, इन सभी विदेशी आक्रांताओं ने यही पैटर्न अपनाया। पर यहाँ पर भारत में उनकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि यहाँ पर कोई एक केवल प्रमुख ऐसा मंदिर नहीं था, तो कई सारे हजारों ऐसे मंदिरों को तो तोड़ा गया, पर प्रमुख उन्होंने देखा कि कौन से मंदिर देखने को मिलते हैं। तो उन्होंने देखा कि भाई सोमनाथ का मंदिर, काशी विश्वनाथ का मंदिर, मथुरा का मंदिर और अयोध्या का मंदिर, श्री राम जन्मभूमि। ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे आप सब? दोस्तों सर्वप्रथम जितने भी मित्र वीडियो देख रहे हैं, सभी मित्र कमेंट सेक्शन में जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय घोष लगा दीजिए। सभी मित्र कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिख दीजिए। दोस्तों लगभग 17-18 दिनों के बाद मैं कोई वीडियो हमारे इस मुख्य चैनल पर डाल रहा हूं। अब बीच में इतने दिनों तक मैंने वीडियो क्यों नहीं डाला, क्या समस्या थी? आप में से बहुत सारे मित्रों के मैसेजेस आए, कमेंट्स आए। जिन भी मित्रों ने मैसेजेस कमेंट्स किए उन सभी मित्रों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। पर देखिए, उस पर मैं अभी चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि इतनी मंगलमय, पवित्र, पावन, प्रसन्नता से भरी हुई ऐसी बेला में भूतकाल के बारे में चर्चा करना, उसको लेकर खुद भी दुखी होना, दूसरों को भी दुखी करना, ये सब मूर्खतापूर्ण बातें होती है। तो चलिए, अभी हम बात करने वाले हैं अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को, उसके बारे में। देखिए, मुझे तो दोस्तों सच को तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, या नहीं होता विश्वास। अपने आप की ऐसी चिमटी काट कर देखने का मन करता है कि क्या सच में हम इतने सौभाग्यशाली है कि हम इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे भव्य, सबसे दिव्य, विशेषतः पिछले 2000 वर्षों के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे भव्य, सबसे दिव्य, सबसे पावन ऐसी घटना को हम अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं। विश्वास नहीं होता कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं। और देखिए, ये केवल भारत की दृष्टि से ही नहीं, पूरे विश्व के इतिहास की दृष्टि से ये इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे भव्य, सबसे दिव्य ऐसी घटना होने वाली है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसके बारे में भी विस्तार से आपको बताने वाला हूं। वो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है, पर उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा बॉलीवुड के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो श्री राम जन्मभूमि है उसे, और 6 दिसंबर 1992 को जो विवादित ढांचे का विध्वंस किया गया था, इन घटनाओं को, इसे बॉलीवुड ने कैसे अपनी फिल्मों के माध्यम से प्रस्तुत किया है, क्या नैरेटिव बनाने का प्रयास बॉलीवुड ने किया है, इसके बारे में शुरुआत में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, पिछले 2 दशकों से भी अधिक समय में बॉलीवुड ने कई सारी छोटी बड़ी फिल्में बनाई, या कई सारी वेब सीरीज वगैरह भी ऐसी आई जिनमें विवादित ढांचे को गिराए जाने को भारतीय इतिहास की सबसे कलंकित घटनाओं के रूप में बॉलीवुड ने अपने कंटेंट के माध्यम से प्रस्तुत किया है। अभी हाल ही के कुछ ऐसी फिल्मों या वेब सीरीज़ के नाम देना हो तो लाल सिंह चड्ढा का उदाहरण दे सकते हैं, या फिर सेक्रेट गेम्स जैसी वेब सीरीज़ का उदाहरण दे सकते हैं। आपको और भी जो फिल्में या वेब सीरीज़ उनके नाम याद आ रहे हो जहां पर इसका उल्लेख आपको देखने को मिला हो, आप उन फिल्मों के और वेब सीरीज़ के नाम नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखना। परंतु देखिए दोस्तों, इतिहास की सबसे कलंकित घटना तो उसे दिखाया जाना चाहिए था जब बाबर के द्वारा प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर को तोड़ा गया। विदेशी आक्रांताओं के द्वारा लाखों लाखों मंदिरों को जो तोड़ा गया, उन्हें इतिहास की सबसे कलंकित घटनाओं के रूप में, भारतीय इतिहास की सबसे दुखद कलंकित ऐसी घटनाओं के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था ना, बराबर। और स्वतंत्रता के बाद के इतिहास की भी बात करें तो बहुत सारी घटना है। कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हो, या 80 के दशक में मरीज झापी में जो हजारों दलित भाई बहनों का जो कम्युनिस्टों ने नरसंहार किया था, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें इतिहास के सबसे बड़े कलंकित घटनाओं के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता था। पर चलिए, उस पर अभी हम चर्चा नहीं करने वाले। अभी हम
श्री राम जन्मभूमि के बारे में ही विशेषतः यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो इतिहास की कलंकित घटनाएं तो उन्हें दिखाया जाना चाहिए था जब विदेशी आक्रांताओं ने हमारी सभ्यता के कल्चरल जेनोसाइड के लिए अनगिनत हत्या, लूट, बलात्कार किए, लाखों लाखों मंदिरों को तोड़ा। उन्हें कलंकित घटनाओं के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, पर उसका तो उल्लेख भी आपको कहीं पर बॉलीवुड के कंटेंट में देखने को नहीं मिलेगा। उल्टा उन्हीं विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन आपको बॉलीवुड की फिल्मों में, वेब सीरीज में अवश्य देखने को मिलेगा। बाबर की ही बात करें तो उसका महिमा मंडन करने वाली तो पूरी वेब सीरीज बनाकर रख दी बॉलीवुड ने, हाँ, वो भी अच्छे खासे बजट के साथ में। हाँ, द एम्पायर और बॉलीवुड के कई सारे मेन स्ट्रीम फिल्म मेकर्स, एक्टर्स वो उस वेब सीरीज को प्रमोट कर रहे थे। केवल यही नहीं, बॉलीवुड का सबसे मेन स्ट्रीम डायरेक्टर, उसने तो द एम्पायर के रिलीज होने से पहले वक्तव्य दिया कि भाई जो विदेशी आक्रांता थे ना, मुगल, वो भारत के असली राष्ट्र निर्माता है। ऐसे ऐसे वक्तव्य दिए गए। हजारों लाखों मंदिरों को तोड़ने वाले, यहाँ पर अनगिनत हत्या, लूट, बलात्कार करने वाले विदेशी आक्रांताओं का ये इंडस्ट्री महिमा मंडन करती आई है। बाबर का भी महिमा मंडन किया, जोधा अकबर जैसी वेब सीरीज हमने देखी हुई है। बाकी छोटी मोटी बड़ी फिल्मों में कहीं पर कोई सब प्लॉट डालकर, कोई डायलॉग डालकर, ये तो हमेशा से ही बॉलीवुड इस नैरेटिव को बनाता आया है, दिखाता आया है। और केवल यही नहीं, ये सारी बातें केवल यही तक नहीं रुकती है। आनंद पटवर्धन जैसे वामपंथी फिल्म मेकर की राम के नाम डॉक्यूमेंट्री को हमारे देश के फिल्म इंस्टीट्यूट्स में सिलेबस के रूप में दिखाया जाता है, स्टडी करने के लिए दिया जाता है राम के नाम जैसी डॉक्यूमेंट्रीज को। जैसे कुणाल कामरा जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन अपने यूट्यूब चैनल पर डालकर नीचे पिन कमेंट में लिखते थे कि ये देखकर किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हो तो उन्हें अपने सेंटिमेंट्स पर काम करना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये इस प्रकार से सिस्टमेटिक वे में नैरेटिव बनाने का प्रयास किया गया। सोचिए, मतलब फिल्म इंस्टीट्यूट्स में राम के नाम जैसी डॉक्यूमेंट्री दिखाने का, उसे पढ़ाने का क्या क्या औचित्य है। और ऐसा कंटेंट देखकर जो फिल्म मेकर बनते हैं वो कैसी फिल्में बनाएंगे, कैसी वेब सीरीज बनाएंगे। वो तो अपनी फिल्मों में यही दिखाएंगे ना कि भगवा गमछा हो, तिलक लगाना हो, रुद्राक्ष हो। ये तो विलन के प्रतीक के रूप में ही वो प्रस्तुत करेंगे, जो हमने देखा भी पिछले कई दशकों में। बॉलीवुड ने तो इसी प्रकार से नैरेटिव हमेशा से बनाया है ना। हाल ही के समय में कई सारी मेन स्ट्रीम फिल्मों के वेब सीरीज के नाम आपको मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट की जाने वाली फिल्में रंग दे बसंती जैसी फिल्में भी आपको मिल जाएंगी। तो ये सिस्टमेटिक वे में नैरेटिव फिल्म इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से हो, बाद में फिल्मों के, वेब सीरीज़ के माध्यम से इस इंडस्ट्री ने बनाया है। और बाबरी विध्वंस में जिन्हें आरोपी बनाया गया था, उन्हें जब कोर्ट ने निर्दोष बरी किया, उसके बाद भी इस इंडस्ट्री के कई सारे बड़े बड़े फिल्म मेकर्स, एक्टर्स वगैरह वो उसका मखौल उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। इसी इंडस्ट्री ने कई सारी ऐसी फिल्में बनाई हुई है जिनमें प्रभु श्री रामचंद्र जी को मिसोजिनिस्ट दिखाने का प्रयास किया गया है। और जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना कि विदेशी आक्रांताओं को, मुगलों को असली राष्ट्र निर्माता इस इंडस्ट्री के एक मेन स्ट्रीम बड़े डायरेक्टर ने कहा, उसके बाद भी इस इंडस्ट्री में से किसी ने उस बात का विरोध नहीं किया, किसी एक ने भी उसका विरोध नहीं किया। ये वही इंडस्ट्री है जिसने कभी रामनवमी की शुभकामनाएं दी हो, ये मुझे याद नहीं आ रहा। हो सकता है कि पिछले 2-3 वर्षों में शायद इन्होंने दिखावे के लिए किसने दे दी होंगी रामनवमी की शुभकामनाएं, वो भी वैसे मुझे याद नहीं आ रहा। पर अगर आप 3-4 वर्ष पहले चले जाएंगे तो उठाकर देख लीजिए इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ट्विटर जिसे अभी एक्स कहा जाता है, या पहले के भी कुछ अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर किसी ने 3-4 वर्ष पहले तक कभी रामनवमी की शुभकामनाएं दी थी। वैसे पिछले 3-4 वर्षों में भी दी हो, ये मेरे स्मरण में तो कम से कम नहीं है। और इवन दिवाली पर भी, दिवाली भी ये कैसे मनाते हैं आप देख लेना। ये कोई हमारे परंपराओं, रीति रिवाजों का पालन करते हैं, ये मैंने तो नहीं देखा। इनमें से किसी को वसुबारस, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजन, भाई दूज, ये क्या होते हैं, इनमें कौन से रीति रिवाज, परंपराओं का पालन किया जाता है, ये भी इनमें से किसी को शायद नहीं पता होगा। दीपावली पर ये क्या करते हैं, क्या वो बैश, दिवाली बैश पार्टी वगैरह, जहाँ पर ये चित्र विचित्र ऐसे बड़ी ही अजीबो गरीब कपड़े पहन करके जाते हैं और कुछ पार्टी वगैरह करते हैं, ये इनका दिवाली सेलिब्रेशन होता है। बाकी रामनवमी वगैरह पर तो कभी इन्होंने कोई शुभकामनाएं दी हो, ये मेरे स्मरण में तो नहीं आ रहा। परंतु हाँ, क्रिसमस पर उसके ट्रेडिशंस क्या है
वहाँ पर बिल्कुल बराबर सजावट घर में कैसी करनी है, सर पर बिल्कुल लाल टोपी लगाकर या वो बारहसिंगे के कुछ ऐसा सर पर टोपी पहनकर बड़ा प्रॉपर ट्रेडिशंस को या जो सॉन्ग्स वगैरह होते हैं उनको पूरा प्रॉपर ऐसे वीडियोस वगैरह बनाकर फोटोज़ वगैरह सोशल मीडिया पर, वहाँ सारे ट्रेडिशंस उनको पता होते हैं। अच्छी बात है, वो बिल्कुल करे सेलिब्रेट, परंतु क्या इन्हें हिंदू त्योहारों पर इस प्रकार से खुशियाँ मनाते हुए या प्रॉपर हमारे रीति रिवाज या परंपराओं का पालन करते हुए कभी किसी ने देखा? मैंने तो अधिकतर नहीं देखा। हाँ, अभी पिछले 2-3 वर्षों में अचानक से करवा चौथ पर इनके कुछ वैसे फोटो सेशंस वगैरह हमने अवश्य देखे हैं। अचानक से पिछले 2-3 वर्षों में अचानक से इनको याद आ गई है। चलिए छोड़िए, बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, तो इतना लंबा हम जा सकते हैं इस इंडस्ट्री ने क्या क्या नहीं किया हुआ। अब हम आते हैं उस विषय पर जो मैंने शुरुआत में जिसका उल्लेख किया कि अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी का भव्य दिव्य ऐसा मंदिर बनना श्री राम जन्मभूमि पर, और ये जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 जनवरी को, ये केवल भारत की ही दृष्टि से नहीं तो पूरे विश्व की दृष्टि से ये इतिहास की सबसे भव्य दिव्य ऐसी घटना होने वाली है। ये बात मैंने क्यों कही? देखिए, पिछले 2000 वर्षों का इतिहास कितना रक्तरंजित रहा है, ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। कैसे जगह जगहों पर इंक्विजिशंस लगाए गए। हाँ, इंक्विजिशन का अर्थ क्या होता है वो आप जस्ट गूगल पर सर्च कर लेना। रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा बनाया गया एक ऐसा संगठन जो ऐसे लोगों को ढूंढता है जो चर्च की मान्यताओं में विश्वास नहीं करते, और फिर उन्हें ढूंढकर उन्हें दंड दिया जाता है। दंड क्या होता है? जिंदा जलाया जाता है, जिसे ऑटो द फ कहा जाता है। और हेरेटिक्स उन्हें मानकर जो मान्यताओं में विश्वास नहीं करते उनको जिंदा जलाया जाता है। और विश्व में कई सारी अलग अलग जगहों पर ये इंक्विजिशन लगाया गया था। गोवा में भी गोवा इंक्विजिशन लगभग 250 वर्षों से भी अधिक समय तक लगाया गया था। तो पिछले 2000 वर्षों का जो इतिहास है वो बहुत ही ज़्यादा रक्तरंजित रहा है। विश्व की जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं थी, एंशिएंट कल्चर्स थे, उन्हें पैगन्स कहकर, उन्हें आइडल वर्शिपर्स कहकर, आइडल वर्शिपर्स तो डेविल वर्शिपर्स होते हैं, सैटेनिक प्रैक्टिसेस में संलग्न कहकर उन्हें आइडल वर्शिपर्स आर द वर्स्ट ऑफ द क्रीचर्स ये कहकर, नॉन बिलीवर्स कहकर, पैगन्स कहकर उन्हें समाप्त किया गया। उनकी हत्या, लूट, बलात्कार हुए, उनकी सभ्यताओं को नष्ट किया गया। कल्चरल जेनोसाइड हुआ है पिछले 2000 वर्षों में। और हॉलीवुड के तो कई सारे मेन स्ट्रीम फिल्म मेकर्स आज भी उसे सेलिब्रेट करते हैं। आज भी प्राचीन सभ्यताओं को, एंशिएंट कल्चर्स को पैगन कल्चर्स के रूप में वो प्रस्तुत करते हैं, डेविल वर्शिपर्स के रूप में वो प्रस्तुत करते हैं। आज भी हॉलीवुड की मेन स्ट्रीम हॉरर फिल्में देख लीजिए, और भी कई सारी वेब सीरीज़ वगैरह आप देखेंगे तो सूक्ष्मता से आप देखना किस प्रकार से एंशिएंट कल्चर्स को पैगन्स कहकर उन्हें डेविल वर्शिपर्स वगैरह दिखाया जाता है। तो पिछले 2000 वर्षों में सिस्टमैटिक वे में प्राचीन सभ्यताओं को नष्ट किया गया, और इसका एक बिल्कुल एक पैटर्न होता था प्राचीन सभ्यताओं को नष्ट करने का। किसी भी सभ्यता पर जब आक्रमण होता था तो सबसे पहले क्या किया जाता था? उस सभ्यता के जो सबसे बड़े और प्रमुख मंदिर होते थे ना, उनको सबसे पहले टारगेट किया जाता था। उन मंदिरों को तोड़ा जाता था। वहाँ के जो ग्रंथालय होते थे उस प्राचीन सभ्यता से जुड़े हुए, उन सभी ग्रंथालयों को, पुस्तकों को जला दिया जाता था। उनके प्राचीन मंदिरों को तोड़ा जाता था, और जो सबसे प्रमुख मंदिर होते थे उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाता था। जो आक्रमण करने वाले होते थे ना, वो अपने रिलीजन की फेथ में उस वहाँ के प्राचीन टेम्पल को तोड़कर उसे कन्वर्ट कर देते थे। ये विश्व भर में हुआ है। आप पिछले 2000 वर्षों का इतिहास पढ़ लीजिए, जगह जगह पर आपको ये देखने को मिलेगा। मैंने जब अगोरा का रिव्यू किया था तो ऐसे कई सारी प्राचीन सभ्यताओं का उल्लेख मैंने हमारे उस वीडियो में किया हुआ है अगोरा के रिव्यू में, और विशेषतः वहाँ पर हमने एंशिएंट ग्रीक के बारे में चर्चा की थी। हाइपीशिया जो एक ग्रीक फिलोसोफर, दार्शनिक थी महान, उसे कैसे मारा गया वो मैंने पूरा उल्लेख किया है। उसे जहाँ पर मारा गया था ना, उस जगह का नाम था कैसरियन। और वो कैसरियन क्या था? वो एंशिएंट ग्रीक का एक प्राचीन टेम्पल था, वहाँ की प्राचीन सभ्यता का। पर उस प्राचीन सभ्यता को डेविल वर्शिपर्स कहकर, आइडल वर्शिपर्स कहकर उस सभ्यता को नष्ट किया गया। और जो कैसरियन, जो वहाँ का प्राचीन टेम्पल था, वहाँ पर हाइपीशिया को नग्न करके कुचल कर पत्थरों से मारा गया था, ये कहकर कि सैटेनिक प्रैक्टिसेस में हाइपीशिया संलग्न है। हालांकि वो महान दार्शनिक थी हाइपीशिया, और वहाँ की जो लाइब्रेरी थी उसे भी जला दिया गया था। उसके अवशेष आज भी देखने को मिलते हैं।
अगोरा फिल्म में ये सब कुछ दिखाया गया है। और जो कैसरियन मैंने कहा ना, जहाँ हाइपीशिया को, जो उनका प्राचीन टेम्पल था, हाइपीशिया को नग्न करके मारा गया, उसे बाद में मिशनरीज ने कन्वर्ट कर दिया था अपनी रिलीजियस प्लेस के रूप में। हाँ, तो ये पूरा इतिहास में हमें पढ़ने को मिलता है। और ये केवल प्राचीन ग्रीक में नहीं, पूरे विश्व भर में प्राचीन सभ्यताओं को नष्ट करने के बाद में इसी प्रकार से किया जाता था कि वहाँ के प्राचीन टेम्पल्स को, छोटे मोटे जो होते थे उनको तोड़ दिया जाता था, और जो सबसे प्रमुख टेम्पल्स होते थे उनको कन्वर्ट कर दिया जाता था। भारत में भी पिछले 1000 वर्षों में अलग अलग विदेशी आक्रांताओं ने जो आक्रमण किए, वो चाहे पुर्तगीज हो, डच हो, मुगल हो, अफगान हो, तुर्की हो, इन सभी विदेशी आक्रांताओं ने यही पैटर्न अपनाया। पर यहाँ पर भारत में उनकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि यहाँ पर कोई एक केवल प्रमुख ऐसा मंदिर नहीं था। भारत, जो भारतीय सनातन संस्कृति है, वो कोई रिलीजन नहीं है, इसकी कोई एक रिलीजियस बुक नहीं है, किसी एक जगह से इसे कंट्रोल नहीं किया जाता। तो विदेशी आक्रांत यहाँ पर आने के बाद में उन्होंने देखा कि भाई इनका कोई एक प्रमुख मंदिर तो नहीं दिख रहा, तो कई सारे हजारों से मंदिरों को तो तोड़ा गया। पुर्तगीजों ने भी यही किया। गोवा में कितने सैकड़ों मंदिरों को उन्होंने तोड़ा। उस पर सेंट जेवियर का जो वक्तव्य है कि उसको कितनी खुशी हुई, ये अभी भी आज हमें पढ़ने को मिलता है। और गोवा इंक्विजिशन का इतिहास तो कितना रक्त रंजित रहा है। कितने अनगिनत ऐसे हिंदुओं को जिंदा जलाया गया था जो कन्वर्ट होने से मना कर देते थे। बाकी मुगल हो, बाकी अफगान हो, तुर्की वगैरह, उन सब ने इसी प्रकार से इस सेम पैटर्न अपनाया। हजारों मंदिरों को तोड़ा। पर प्रमुख उन्होंने देखा कि कौन से मंदिर देखने को मिलते हैं। तो उन्होंने देखा कि भाई सोमनाथ का मंदिर, काशी विश्वनाथ का मंदिर, मथुरा का मंदिर और अयोध्या का मंदिर, श्री राम जन्मभूमि, ये 4 प्रमुख मंदिर इनके दिखाई पड़ते हैं। हाँ, तो इस पर अनगिनत आक्रमण हुए। हमारे इन मंदिरों पर जो विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण हुए, उन मंदिरों की रक्षा के लिए लाखों संतों ने, साधुओं ने, वीरों ने, वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी, लगातार उन मंदिरों की रक्षा के लिए। परंतु सोमनाथ मंदिर तो हमने देखा, उसका जीर्णोद्धार हमने अभी स्वतंत्र भारत के इतिहास में ही वो हमने होते हुए देखा। परंतु अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा, ये जो प्रमुख हमारे श्रद्धा स्थान थे, उनको विदेशी आक्रांताओं ने किस प्रकार से उन प्राचीन मंदिरों को तोड़ा गया, ये पूरा इतिहास में हमें पढ़ने को मिलता है। और केवल तोड़ा नहीं गया, हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों को सीढ़ियों के नीचे दफनाया गया, रखा गया। क्योंकि देखिए, जो नॉन बिलीवर्स होते हैं वो तो वर्स्ट ऑफ द क्रीचर्स होते हैं, जो बुत परस्त होते हैं या आइडल वर्शिपर्स होते हैं वो तो वर्स्ट ऑफ द क्रीचर्स होते हैं, वो तो डेविल वर्शिपर्स होते हैं। ये बातें सिस्टमेटिक वे में अगर किसी को दिमाग में डाली जाए तो वो तो यही करेगा ना। तो ये विदेशी आक्रांताओं ने किया। पिछले 1000 वर्षों में 8 से 10 करोड़ हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है, लाखों मंदिरों को तोड़ा गया। और अभी श्री राम जन्मभूमि में जो राम मंदिर हम बनते हुए देख रहे हैं, रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है, ये इसी कारण से इतिहास की सबसे बड़ी घटना है, सबसे भव्य और सबसे दिव्य ऐसी घटना है। जिन लाखों साधुओं ने, संतों ने, वीरों ने, वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी हमारी सभ्यता की रक्षा के लिए, उनको ये श्रद्धांजलि है, सही मायने में श्रद्धांजलि। और केवल उन्हें ही नहीं, तो विश्व की जो प्राचीन सभ्यताएं, एंशिएंट कल्चर्स, जिन्हें पेगन्स कहकर, नॉन बिलीवर्स कहकर, आइडल वर्शिपर्स कहकर, डेविल वर्शिपर्स कहकर, बुत परस्त कहकर जिनके सभ्यताओं को समाप्त किया गया, एक प्रकार से उन्हें भी ये ट्रिब्यूट है। और ये पुनर्जागरण है सनातन संस्कृति का। जिस प्रकार से उत्तरायण के बाद में, अभी 14-15 जनवरी को उत्तरायण, मकर संक्रांति हमने देखी, त्यौहार मनाया। और मकर संक्रांति के बाद से, जैसे कि हम सभी जानते हैं, सूर्यनारायण उत्तर की तरफ उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, बराबर। तो अभी सनातन संस्कृति का भी ये एक प्रकार से सूर्योदय है, उत्तरायण की शुरुआत है ये। और जितनी भी प्राचीन सभ्यताओं पर पिछले 2000 वर्षों में अनगिनत अन्याय, अत्याचार हुए, उनकी सभ्यताओं को नष्ट किया गया, उनके प्राचीन मंदिरों को जो तोड़ा गया, ये एक प्रकार से उन्हें भी ट्रिब्यूट है। और पूरे विश्व में केवल एक सनातन वैदिक हिंदू संस्कृति ही है जिसे विदेशी आक्रांता नष्ट नहीं कर पाए। हालांकि प्रयास बहुत हुए,
जितने प्रयास स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता से पहले हुए, उससे कई ज्यादा अधिक प्रयास भारत की स्वतंत्रता के बाद भी हुए। आज भी लगातार वो प्रयास चल रहे हैं। कई सारे विदेशी फंडिंग से काम करने वाले एनजीओज है, मिशनरीज है, जो आज भी जात पात का जहर घोलकर हमारे आदिवासी भाइयों को वो लगातार कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। मैं तो मेरे गुरुदेव के आश्रम में हमेशा से देखता आया था। ये मेरे गुरुदेव किस प्रकार से पिछले 55 वर्षों से भी अधिक समय से उन्होंने कैसे लाखों लाखों हमारे आदिवासी भाई बहनों की घर वापसी करवाई, यह मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। तो स्वतंत्रता के बाद में भी सिस्टमैटिक वे में ये हुआ, भारतीय सभ्यता का कल्चरल जेनोसाइड करने का प्रयास। और इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारी फिल्म इंडस्ट्री का था, नैरेटिव बनाने में, कि भगवा गमछा हो, तिलक हो, रुद्राक्ष की माला हो, ये तो भाई विलन होते हैं, ये तो दरिंदे होते हैं। हमारी सभ्यता के जो प्रतीक है ना, उनको नकारात्मक रूप में हमेशा से ही इन्होंने प्रस्तुत किया है। उन्हीं विदेशी आक्रांताओं का इन्होंने महिमा मंडन किया है। ये नैरेटिव बनाने में बॉलीवुड तो सबसे आगे था। परंतु आज जो हम देख रहे हैं, श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, ये वो ट्रिब्यूट है उन सभी प्राचीन सभ्यताओं को भी, और जिन लाखों लाखों संतों ने, साधुओं ने, वीरों ने, वीरांगनाओं ने अपना बलिदान दिया, उन्हें यह सच्ची श्रद्धांजलि है। ये कितनी बड़ी घटना है, कितनी भव्य घटना है, कितनी दिव्य घटना है, ये मतलब उसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। हम कितने सौभाग्यशाली है, कितने भाग्यशाली है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि हम अपनी आंखों से इतिहास की सबसे भव्य, सबसे दिव्य, सबसे पावन ऐसी घटना को अपनी आंखों से हम देखने जा रहे हैं 22 जनवरी को। जय श्री राम, जय जय श्री राम।